जी, तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने सुना होगा कि मैंने आपको बाहर से पूरा दिखाया कि ये ट्रक माउंटेड क्रेन जो है, इसको ट्रक माउंटेड क्यों कहते हैं। सही है। अभी मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। अंदर से आप देखेंगे इसको तो ये बिल्कुल एक नए मॉडल का ट्रक ही लगेगा आपको। देख रहे हैं, 2 डोर्स हैं। ये ड्राइवर पर्सन के अलावा 2 लोग आसानी से यहाँ बैठ सकते हैं। ये इसके नीचे जो है ये कंसोल दी हुई है, अपार्टमेंट दिया हुआ है जिसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें, पेपर्स वगैरह क्रेन के या अपने रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। ये इसके साइड मिरर्स देखें, दोनों साइडों के, तो ये बिल्कुल सामने से ये मैंने नहीं हटाए आपको दिखाने के लिए कि ये इधर से एक ट्रक की नज़र आएगा। 4 स्पोक्स है इसका, सिंपल और अच्छा साफ़ सुथरा स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है। ये इसका हॉर्न है दोनों साइडों पे। और ये दिखाने का मकसद ये था कि ये आपको जो गेज नज़र आ रही है, ये इसका स्पीडोमीटर है। सही है, स्पीड लिमिट यहाँ से पता चलती है। और ये जो है ये इसका आरपीएम मीटर है। आरपीएम मतलब रनिंग पर मिनट, जो इंजन का जो रनिंग होती है उसको जो बताता है, जिसको एक्सीलेटर वाली गेज भी कह देते हैं लोग। सही है, आरपीएम मीटर इसको कहते हैं। और उसके नीचे अगर आ जाएं, यहाँ पे 2 छोटी गेजेस दी हुई हैं। ये जो राइट साइड वाली है ना, ये वाली, ये इसके इंजन ऑयल का प्रेशर बताती है। और ये इसका फ्यूल है, डीजल बताती है ये। अभी मैं आपको ऑन करके भी बताऊंगा, वैसे दिखाऊंगा। सही है। और ये 2 गेजेस इधर नज़र आ रही हैं, छोटी वाली। डिज़ाइन ऐसा किया हुआ है ना, अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, वैसे बड़ा कॉमन डिज़ाइन है। ये जो है ये इसका एयर प्रेशर बताती है। और ये इसका इंजन का टेम्परेचर बताती है। ये टेम्परेचर गेज है, ये एयर गेज है। और ये इसकी डीजल गेज है और ये इसकी ऑयल गेज है। डिज़ाइन देखें आप, ऊपर आरपीएम दिया हुआ है, नीचे 2 छोटी गेजेस दी हुई हैं इंजन ऑयल प्रेशर की, ऑयल गेज दी हुई है और डीजल गेज दी हुई है। और इधर स्पीडोमीटर के नीचे एयर प्रेशर की गेज दी हुई है और इंजन टेम्परेचर की गेज दी हुई है, जिसको खाली टेम्परेचर गेज भी बोलते हैं। सही है। बाकी सिंपल है, इसमें एयर कंडीशन है, बड़ा प्यारा। और ये उसके सारे एसी के कंट्रोल्स हैं। ऊपर इसको एक रेडियो भी दिया हुआ है, एफएम। और ये देखें, ये इसकी वार्निंग लाइट है, ये इसकी एबीएस की लाइट अपना बटन है। और ये इसका 4x4 का है। पीछे इसके 2 एक्सल है ना, अगर दोनों को आपने यूज़ करना है कहीं पे ऐसी जगह पे, तो फिर इसको आप ऑन करेंगे। सही है। ये इंजन स्टॉप है। ये इसकी एक्स्ट्रा लाइट जो बम्पर में दी हुई है ना, फ्रंट बम्पर में, ये उनके बटन है ये दोनों। ये टेस्ट का बटन देते हैं, इंजन टेस्ट का। सही है। इंजन टेस्ट का बटन क्यों दिया हुआ है, ये इसका जो डिस्प्ले है ना, छोटा सा जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है, ये वाला, ये टोटल जो है ना ये डिजिटल है। इस वजह से अगर आपको इसमें कोई नया साइन शो हो रहा है तो आप इसको टेस्ट वाले बटन को दबा के उसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखें, ये टेस्ट का सिग्नल भी आ गया। सही है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। और बाकी ये एसी के विंड्स हैं, 4 बड़े अच्छे और बड़ी अच्छी थ्रो है इसकी। ये हैंड ब्रेक है। ये इसके साथ रेड वाला जो है ये पीटीओ का पुश पुल है। और ये मोबाइल का चार्जर है और सिगरेट का लाइटर भी है। ये इसका एस्ट्रे दिया हुआ है। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिए हुए हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रख सकते हैं।
ये इसका गियर है, नीचे सेम ट्रक की तरह एक्सीलेटर, ब्रेक और इस साइड पे क्लच। और ये जो साइड मिरर्स है ना, ये दोनों साइडों के, इन साइड मिरर्स का कंट्रोल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये साइड मिरर्स का कंट्रोल है जी। ये इसके 2 ही डोर हैं और 2 ही डोर ग्लास हैं, तो दोनों ऑटो हैं। यहाँ पे दोनों बटन दिए हुए हैं और उस साइड पे एक डोर के, एक ग्लास के लिए एक ही बटन दिया हुआ है। तो ये इसका जो सीट है ये फोल्ड करके, इसके पीछे बेड है 2 सेक्शन में, तो वो पूरी सब सीटों के ऊपर आके पूरा बेड बन जाता है। उसके ऊपर आप अच्छे तरीके से सो सकते हैं। मैं 2 दफ़ा सोया हूँ इत्तेफाक से। अभी मैं क्रेन को स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये देखें, अब प्रॉपर सारी गेजेस काम कर रही हैं, जिस तरीके से ये काम करती हैं सारी काम कर रही हैं। सही है। ये इसका डिजिटल डिस्प्ले है, इसके साथ ये गोल सा जो दिया हुआ है ना शिफ्टिंग नॉब, इस शिफ्टिंग नॉब के ज़रिए आप देख सकते हैं कि ये कितने आवर चली है, इसकी फ्यूल कंजम्पशन क्या है, वो सारी चीज़ें इस नॉब से आप शिफ्ट करके चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये आवर्स वगैरह बता रही है, सब फ्यूल एफिशिएंसी बता रही है, 1 लीटर में कितने किलोमीटर करती है और जितना इसके अंदर डीजल है उतने में कितने ये चलेगी। ये इसके आवर्स आ गए इंजन के, कितने आवर्स चल चुकी है, 450 आवर्स। सही है, नहीं है बिल्कुल, 450 घंटे अभी चली है। और इधर एक और नॉब दी हुई है, ये इसके जो एयर प्रेशर के टैंक हैं वो 2 हैं। अभी ये 1 पे है ना, आप इसको शिफ्ट करके 2 पे भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए ये गेज जो है वो एक ही यूज़ हो रही है दोनों टैंक के लिए, लेकिन आप प्रेशर चेक करने के लिए इसको शिफ्ट कर सकते हैं इस नॉब के ज़रिए। आप इसको शिफ्ट करके ये देख सकते हैं कि टैंक 1 में कितना प्रेशर है और टैंक 2 में कितना प्रेशर है। सही है। बाकी ये ट्रक की तरह ही है, आगे से डिफरेंट ये है कि इसमें पीटीओ दिया हुआ है, बाकी सेम ट्रक की तरह है, इसलिए इसको ट्रक माउंटेड क्रेन कहते हैं। ये स्टिक तो आपको पता होगा, इसके ऊपर सारे साइंस नज़र आ रहे हैं। ये जो पहला ऑन ऑफ का साइन नज़र आ रहा है ना, ये है इंजन स्टॉपर का। अगर आप ख़ुद इस्तेमाल करना चाहें हाथ से, तो इस स्टिक को आप इधर करेंगे तो ये जो है ये आपका स्टॉपर लग गया, ऊपर करेंगे तो ऑफ हो गया। सही है। और अगर आपको पता चल रहा है कि कहीं जहाँ आप जा रहे हैं ऊंची नीची जगह बहुत ज़्यादा, तो फिर आप इसको इधर लगा के छोड़ देंगे तो ये ऑटो पे काम करेगा खुद ही, आपको लगाना नहीं पड़ेगा दोबारा। जहाँ पे आप एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो ये उतराई में खुद ब खुद इंजन को कंट्रोल करेगा, और जब आप एक्सीलेटर के ऊपर पाँव रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और इंजन जो है वो स्पीड में आएगा एक्सीलेटर के साथ। सही है। बाकी ये देखें, इसका वाइपर का कंट्रोल हाई लो का टोटल इसी साइड पे दिया हुआ है। ये इसका स्टार्टिंग स्विच है और चाबी के साथ स्टार्ट है, इसलिए चाबी लगी हुई है, नहीं निकलेगी। ये इसकी लेफ़्ट साइड वाली स्टिक है जिसमें इंडिकेटर्स हैं, राइट लेफ़्ट इंडिकेटर है, और इसके अलावा ये इसका हैज़र्ड स्विच भी इसी में दिया हुआ है। ये डबल इशारा जिसको बोलते हैं, ये हैज़र्ड स्विच भी इसी में दिया हुआ है। बाकी बिल्कुल आपको जैसे मैंने बताया कि ये तो बिल्कुल ट्रक की तरह ही है। अगर इसका ये ऊपर करके देखेंगे तो फिर समझ में आएगा कि ये तो क्रेन है। ये इसका अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, रिवर्सिंग कैमरा दिया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। पीछे जो कैमरा लगा हुआ है, अगर उसका मुंह साफ रखेंगे ना तो ये सब कुछ दिखाता है पीछे से।
तो ये एक आदमी के लिए जो है ना वो बड़ी आसानी होती है। बाकी इसको मैं जब ऊपर जाऊंगा तो आपको मज़ीद भी चीज़ें दिखाऊंगा जो दिखाने वाली हैं इसके बारे में, और इससे बाद जो वीडियो आएगी वो इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी इंशाल्लाह। और मैंने उसका टॉपिक भी सोचा हुआ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग वगैरह की जो है वो ख़रीद लूँ जल्दी से जल्दी, और बाकायदा वीडियोस बनाता रहूँ आपके लिए। ठीक है जी, दुआओं में याद रखें अपना और अपने अजीज़ व अकारिब का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।